23 नवंबर को निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज ने जैनेश्वरी दीक्षा देते हुए संघ को 14 अलग के रूप में नवीन रत्न प्रदान किए। गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की आज्ञापूर्ण सहमति के साथ ये दीक्षा प्रदान की गई, जिसका वर्णन स्वयं मुनिवर ने मंच से किया। और अब वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज ने भी अपनी देशना में कहा कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने संघ की वृद्धि करने की जिम्मेदारी निर्यापकों को दी थी, जिसका साक्षात प्रमाण स्वयं निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज हैं। आचार्य महाराज ने कहा था कि अपने अपने संघ की वृद्धि भी करेंगे और शिष्यों को दीक्षित और शिक्षित करेंगे। ये प्रमाण योग सागर जी आज हमारे सामने हैं। आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज के पास श्री किरण प्रकाश शास्त्री जी पहुंचे और अतिशय क्षेत्र थुबोंजी की धरा पर पहली बार 23 नवंबर को आयोजित हुए जैनेश्वरी दीक्षा महोत्सव का जिक्र किया। शास्त्री जी ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा दी गई निर्यापक परंपरा के संबंध में अपनी जिज्ञासा की और पूछा कि निर्यापक मुनि का दायित्व दिया जा सकता है। चूँकि आचार्य श्री हम लोगों के बीच में एक ऐसे भगवंत के रूप में, एक ऐसे संत के रूप में प्रकट हुए हैं, ये हम सभी पूरी दुनिया जानती है कि वो एक अनोखे ही कोई महापुरुष थे। और आगम निष्ठचर्या के साथ में उन्होंने जो एक नए नए सूत्र आगम से निकाल करके दिए, उन्हीं सूत्रों में से सबसे पहला सूत्र जो निर्यापक श्रमण की परंपरा को उन्होंने पुनर्जीवित किया, जो चली गई थी परंपरा। और जैसा कि अभी आपने भी बताया कि आपने भी उनका अनुसरण करते हुए अपने शिष्य शिवदत्त सागर महाराज जी को निर्यापक पद दिया। चूँकि उसी पद की परंपरा में कल थुबोंजी में दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र में पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज, जिन्हें आचार्य भगवंत के माध्यम से निर्यापक की उपाधि मिली हुई है, और आचार्य श्री ने उस समय भी कहा था, और जब आचार्य समय सागर जी का आचार्य पदारोहण था तब पूज्य निर्यापक श्रमण योग सागर जी महाराज जी ने भी कहा था कि निर्यापक भी शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं। तो उसी क्रम में कल पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी के कर कमलों से 14 दीक्षाएं होने जा रही है। तो हम आपसे इसकी अनुमोदना के साथ में इस प्रश्न का भी उत्तर चाहते हैं और पूरी समाज को आपके माध्यम से ये संदेश मिले कि निर्यापक के क्या कर्तव्य होते हैं। जो लोग ये व्यर्थ की बातें आज कर रहे हैं या होती है, हालांकि पूज्य गुरुदेव को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोगों को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन साधु के मुख से यदि वचन निकल जाए तो उसको हम प्रामाणिक मान लेते हैं। तो आपसे यही निवेदन है कि आप हमें बताएं कि किस प्रकार एक निर्यापक मुनि शिक्षा दीक्षा देकर के अपने संघ का संचालन कर सकते हैं। एक आचार्य के भेद में वो हैं। श्री किरण प्रकाश शास्त्री जी की जिज्ञासा का समाधान करते हुए आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज ने निर्यापक मुनि की परिभाषा को स्पष्ट किया। ये दो शब्द आए हुए हैं भगवती आराधना में, और कथन आया है भगवती आराधना में। वहाँ कथन आया है जब कोई संलेखना ले रहा हो तो उसके लिए वह जो छपक होता है, निर्यापक आचार्य की गवेषणा करता है। और जब गवेषणा करते करते अर्थात खोजबीन करता है और एक उचित आचार्य के पास जाकर वह संलेखना लेने के लिए पहुंचता है तो वो निर्यापक कहलाता है। तो उस प्रसंग पर आया है कि जब कोई आचार्य ना मिले तो ज्येष्ठ श्रेष्ठ तपस्वी जिसको अनुभव है, संग में रह करके तपस्या करके संलेखना जिसने अपने गुरु के साथ या कहीं और कराई है, ऐसे श्रेष्ठ मुनि को भी निर्यापक बनाया जा सकता है। किसको? मुनि को। जी। निर्यापक मुनि के दायित्वों और स्वरूप को आचार्य श्री ने सभी के सामने स्पष्ट किया और कहा कि निर्यापक मुनि की व्यवस्था प्रवर्तक के रूप में किया जाता है और उसके सानिध्य में वह अपनी संलेखना ले सकता है और उनके सानिध्य में रह करके वह अपने उस गुरु के रूप में स्वीकार करके संलेखना लेगा। तो वहां पर यही आए कि मुनि को भी निर्यापक बनाया जा सकता है। उस अपेक्षा से निर्यापक मुनि या श्रवण की कल्पना वहां की गई। और इसी के साथ में प्रवर्तक, निर्यापक का अर्थ होता परिचारक, जो संघ की व्यवस्थाओं को देखता है। जब आचार्य किसी अस्वस्थता की हालत में हो या कोई अन्य कार्य में व्यस्त हो,
आरिका आदि से कोई विशेष चर्चा वार्ता आदि प्रायश्चित आदि चल रही हो, या छोटे छोटे संघ बनाने के ग्रुप के रूप में हो, तो उस समय निर्यापक की व्यवस्था का कथन है। तो उसको प्रवर्तक भी कहा है। तो प्रवर्तक और निर्यापक लगभग एक ही बनते हैं। ये जो छोटे उपसंघ बनते हैं, उसी आधार पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने निर्यापक संघ की एक व्यवस्था दी। अपनी शारीरिक स्थिति को देखकर आचार्य श्री निर्णय लेते हैं। जो एक छोटे उपसंघ बनते हैं, 5-7 मुनि में गण गच्छ संघ, ये अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो जो गण होता है वो होता है 3 मुनि का, गच्छ होता वो 5 मुनि का, उससे ज्यादा जो मुनि होते वो संघ कहलाता है। ये भी वहां पर व्यवस्था दी गई है। सो उसी आधार पर आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने निर्यापक श्रवण की एक व्यवस्था दी। वो इसलिए दी क्योंकि जब उन्होंने देखा हमारी अंतिम समय आने वाला है, उनको स्वयं आभास होने लगता है प्रत्येक साधक को, और अपने शारीरिक स्थिति को देख करके कि अब संघ इतना बड़ा है कि जहां पर 500-600 पिछीधारी श्रावक माने मुनि और आरिका हो, उनकी व्यवस्था एक आचार्य नहीं कर सकता। संघ में मतभेद हो जाते हैं, लेकिन आचार्य श्री ने भावी स्थिति को देखते हुए 10 निर्यापक बना दिए। उस समय आचार्य पद नहीं दिया, लेकिन निर्यापक उपाधि देते हुए जिम्मेदारी बांटना शुरू कर दी। और ये भी मालूम है, मैं भी एक आचार्य हूँ, मैं देखता हूँ कि विचारिक भी मतभेद होते हैं संघ में, ये भी ध्यान रखिए, नहीं हो सकते। आचार भी एक सा नहीं होता, ये ध्यान रखना। चर्या में भी तो आचार्य महाराज को मालूम था कि कौन कौन से मुनि की किस ढंग की चर्या और कौन कौन से मुनि के किससे विचार मिलते हैं, इसलिए उन्होंने ये व्यवस्था दी। कितने 9 निर्यापक बना दिए और व्यवस्था दे दी। उस समय आचार्य पद उन्होंने नहीं दिया, परंतु जब गौशाला जो यहाँ पर ललितपुर में पहले श्रमण बनाया निर्यापक के रूप में समय सागर जी को, तब उन्होंने स्पष्ट कहा था मैं बहुत दिन से मना रहा था, कह रहा था संघ को संभालो, व्यवस्था देखो आदि आदि, तब जाकर के तैयार हुए हैं। आचार्य श्री की आज्ञा में रहते हुए ये निर्यापक अपने गुरु आचार्य श्री की परंपरा का निर्वहन करते हैं। तो उस समय जब आचार्य सामने हो, सुनिए, जब आचार्य सामने, जब हमने इनको दीक्षा दी निर्यापक के रूप में, तब भी हमने उनको यही कहा कि देखिए आचार्य की आज्ञा में निर्यापक मुनि रहते हैं। बिल्कुल, क्या कह रहा हूं जी, आचार्य की आज्ञा में रहते हैं, मनमानी कर नहीं करते हैं। जब आचार्य की संलेख ना हो जाए और आचार्य यदि कह के गए, जैसे मुझे आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज ने जब उपाध्याय पद दिया था तो उन्होंने स्पष्ट कहा था, वो रिकॉर्डिंग है, कि ये दीक्षा दे सकते हैं, और मैंने उपाध्याय अवस्था में ही 3 दीक्षाएं दी, गुरु के सामने उनका आशीर्वाद लेकर के दीक्षा दी। इसी प्रकार आचार्य महाराज ने कहा था कि अपने अपने संघ की वृद्धि भी करेंगे और शिष्यों को दीक्षित और शिक्षित करेंगे। ये प्रमाण योग सागर जी आज हमारे सामने हैं। हाँ, समय सागर जी महाराज अभी वर्तमान में आचार्य हैं। उनकी आज्ञा से अगर निर्यापक दीक्षा देते हैं तो कोई निषेध नहीं है। इसलिए जो जो श्रमण हैं उस बात को यदि स्वीकार करते हैं तो स्पष्ट है कि जब आचार्य नहीं है, हाँ, समय सागर जी महाराज अभी वर्तमान में सबने मिलकर के उनको आचार्य पद पर प्रतिष्ठापित किया है, तो उनको संकेत दे करके निर्व्यापक यदि दीक्षा देते हैं और उनकी जानकारी में दे करके करते हैं तो सब दे सकते, इसमें कोई निषेध नहीं है। नमोस्तु महाराज। निर्यापक परंपरा का यह विश्लेषण एक बार फिर स्पष्ट करता है कि आचार्य परंपरा, अनुशासन और दीक्षा सभी निर्णय आचार्य श्री की आज्ञा एवं परंपरा की शुद्ध मर्यादाओं के अनुरूप ही होते हैं। 23 नवंबर को दी गई जैनेश्वरी दीक्षाएं इन्हीं मर्यादाओं और आज्ञाओं का परिणाम है।